ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है तुला के लिए मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज जुलाई के शुरुआत में ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी नीच की राशि को उन्होंने छोड़ दिया है। मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। साहस, पराक्रम, लॉजिकल थिंकिंग, बल, सकारात्मकता, आगे बढ़ने की लालसा, आगे बढ़ने की चेष्टा, आगे बढ़ने का बल। जो जीवन की गति होती है वो मंगल के प्रभाव से ही आगे बढ़ती है। तो कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास होता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कई चीज़ों का जो लेना देना है वो मंगल के साथ ही होता है। इसके साथ ही हर व्यक्ति की कुंडली में वो 2 भावों के स्वामी होते हैं और उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, इसलिए उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। और इसके साथ ही शनि और बृहस्पति भी अभी मिलकर मंगल को देख रहे हैं, इसीलिए इस समय जो मंगल हैं बहुत बलशाली हैं। तो ये जो बलशाली मंगल हैं, जो प्रभाव वाले मंगल हैं, ये जो बदलाव वाले मंगल हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की चर्चा करूँगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊँगा। लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है तो लग्न से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है तुला के लिए। शुरुआत करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? मंगल आपके लाभ स्थान में आ गए हैं। लाभ स्थान में नाम से ही स्पष्ट है ये लाभ स्थान है, और मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छा होता है। 3, 6, 10, 11 ये भाव स्पेशल भाव होते हैं जहाँ पे मंगल अच्छा ही रिजल्ट देते हैं भौतिक जीवन में, यानी कि आपकी जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका शौर्य, आपका बल, आपकी अथॉरिटी कितनी है जीवन में। मंगल जब भी इन स्थानों में आते हैं इन सब चीज़ों में वृद्धि करते हैं। और क्योंकि मंगल आ ही लाभ स्थान में रहे हैं, यानी कि जो उनके अपने कारकत्व हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ मंगल के बहुत कारकत्व होते हैं। साहस, पराक्रम, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। यानी कि प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है। अपने लॉजिकल थिंकिंग से आपको लाभ होगा, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, और अपने पराक्रम से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज का वही समय है जब जिसके पास पराक्रम है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, जिसके पास साहस है, जिसके पास सही टाइम पर अपने टैलेंट को दिखाने का भी उसके अंदर वो शौर्य है या क्षमता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और मंगल यहाँ पर लाभ स्थान में आकर इन सब चीज़ों में वृद्धि अवश्य करेंगे। मंगल का अपने आप में आना ही लाभ स्थान में बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे वह अपने मित्र की राशि में होंगे, यानी कि सूर्य महाराज की राशि में। कोई भी ग्रह जब अपने मित्र की राशि में होता है और अच्छे भाव में होता है तो और कंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पे भाव भी अच्छा है, राशि भी अच्छी है, तो मंगल और कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब मंगल कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक गति आएगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ग्रह जो आपके जीवन को गति देता है वो है मंगल। वो आपके जीवन को चलायमान करता है, वो आपके जीवन को तेज़ गति से आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मंगल का लाभ स्थान में आना ही बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव आपको देकर जाने वाला है। आप वह काम करने में सक्षम रहेंगे इन 50 दिनों में जो आप शायद करने की सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो मंगल का साहस आपको मिल रहा है। बिना साहस के व्यक्ति बड़े कदम नहीं उठा सकता, और जब मंगल का साथ मिलता है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, और उसी कारण उसको लाभ होता है। मंगल पर 2 बहुत विशिष्ट ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति भाग्य के कारक, शनि कर्म के कारक। बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, शनि त्रिकोण में बैठे हैं। बृहस्पति विष्णु स्थान में है, शनि लक्ष्मी स्थान में है। आपको और क्या चाहिए? 2 सबसे विशेष ग्रह लाभ स्थान में बैठे मंगल को देख रहे हैं। साहस, पराक्रम, भाग्य, कर्म, लक्ष्मी, हर चीज़ का साथ आपको मिलने वाला है। तो ये जो 50 दिन है इनका लाभ उठाना है। जीवन में इन 50 दिनों में यदि आपने ट्राई किया, आप इतने आगे बढ़ सकते हैं कि शायद आगे आने वाला लंबा समय आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मंगल का आपके लिए लाभ स्थान में आना, क्योंकि मंगल 10वें भाव से दूसरे में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। किस तरह से? पैसा बढ़ सकता है, या प्रमोशन हो सकती है, या आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसके करने से आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि मंगल सप्तम से पंचम में है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे और उनका भी जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि मंगल पंचम से सप्तम में है,
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल लग्न से ही लाभ स्थान में, यानी कि पूरा जीवन आपका लाभकारी रहेगा आने वाले 50 दिनों के लिए। एटलीस्ट मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल धन स्थान से 10वें में है, यानी कि इनकम के सोर्सेज भी स्टेबल होंगे और कुछ सेविंग आपने करके रखी थी उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नवम से तीसरे में मंगल अच्छी स्थिति में है। पिताजी का कुछ अटका हुआ कार्य था पूर्ण होगा और पिताजी को भी अचानक से कोई ना कोई लाभ हो सकता है। तो मंगल देखिए एक स्थान पर बैठकर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। मंगल के 2 भाव होते हैं आपके लिए। मंगल सप्तम भाव और धन स्थान के स्वामी है, दोनों ही भाव अच्छे हैं। अब सप्तम के स्वामी लाभ स्थान में, ये भी साफ बता रहे हैं कि बिजनेस में लाभ होगा और आपके पति या पत्नी को भी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव किसका है? आपके पति या पत्नी का है। वो लाभ स्थान में बैठे हैं तो आपके पति या पत्नी को लाभ होगा। और इसके साथ ही यदि आप अपनी एक सोशल इमेज डेवलप करना चाहते थे, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सोशली थोड़ा पॉपुलर होना पड़ता है। ये वो समय है जब यदि आप पॉपुलर होना चाहते थे और आप प्रयास करेंगे आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। इवन पॉलिटिक्स आदि में भी अपना हाथ आजमाने के लिए या ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हैं आगे बढ़ने के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। और मंगल धन स्थान के स्वामी, अब देखिए कितना अच्छा धन योग आपके लिए बन रहा है। धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है, अपने आप में एक धन योग बनता है और वो इच्छा पूर्ति के स्थान में भी है, यानी कि पैसा आपका अवश्य बढ़ने वाला है। और कुटुंब स्थान के स्वामी है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। चौथी दृष्टि धन स्थान पे, अब दोबारा वही रिपीट हो गया। पहले हमने बोला धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, अब धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा तो आपका तेज गति से बढ़ेगा। ये समय पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा है। करियर, बिजनेस, जो भी अपना काम हो, आपका साइड इनकम हो, सब कुछ बढ़ते हुए दिख रही है। और दोबारा घर में भी पैसा आएगा। घर में कोई पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत लाभ कमा पाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम पे है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत विशिष्ट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे मंगल पंचम को देखेंगे, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपकी इच्छा के अनुसार रिजल्ट आएगा। और कहीं पे कुछ बाधाएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और मंगल की एक और चीज़ है, मंगल क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, ये विवाह के योग तो बनाता ही है, क्योंकि सप्तम के स्वामी जब इच्छा पूर्ति के स्थान पर जाते हैं तो जिनके विवाह में बाधाएं आ रही थी वो दूर होती हैं। किसी भी भाव से त्रिकोण स्थान अगर स्ट्रांग होते हैं तो उस भाव के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो सप्तम भाव क्योंकि मंगल का है और उसके त्रिकोण में मंगल है, तो शादी के लिए अच्छा समय है। और स्पेशली उनके लिए अच्छा समय है जो रिलेशनशिप में तो थे लेकिन अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे थे, या उनको लग रहा था कि नहीं मानेंगे, या फिर बता चुके थे, प्रॉब्लम्स आ गई थी घर में, नहीं एक्सेप्टेंस मिल रही थी। तो इस समय में यदि आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है एक्सेप्टेंस मिल जाए और चीज़ें आगे बढ़े। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर, सबसे अच्छा। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर, दुश्मन डरते हैं उनसे, उस व्यक्ति को दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। मंगल का अष्टम दृष्टि मंगल की 6ठे स्थान पर, यानी कि लीगल कार्यों में सफलता, कॉम्पिटिटिव, दुश्मन डरेंगे, दुश्मनों पर हावी, जीवन की जो रुकावटें हैं वो दूर होंगे और कोई ऋण आपके ऊपर था उसको भी आप चुका पाएंगे। तो मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। करियर, बिजनेस, हर चीज़ में यदि आप प्रयत्न करेंगे, देखिए प्रयत्न तो करने ही होंगे। समय अच्छा है और हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो समय अच्छा है, इस समय का लाभ उठाइएगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात अवश्य कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। देखिए मंगल लाभ स्थान में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ग्रहों की ऊर्जा को समझना होता है। ग्रह मंगल जो है वो ऊर्जा का भंडार है। तो लाभ स्थान में आ रहे हैं और एक अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं, यानी कि सिंह में, और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के हैं। और ये जो लाभ स्थान है इसको इच्छाओं का स्थान भी कहते हैं, हाउस ऑफ डिज़ायर्स। तो यहाँ पर जब मंगल इस ऊर्जा के साथ आएंगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगी। और जब इच्छाएं तेज़ गति से बढ़ती हैं तो हमारी इंद्रियों पर वश नहीं रहता। हमारे जो वासनाएं होती हैं, वासना केवल वो शारीरिक जो हम कहते हैं वो नहीं होती, जो भी इच्छाएं ऐसी जगह पर हमें लेके जाती है जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, वो सब वासनाएं ही हैं। तो आपकी इच्छाएं बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगी, आपकी वासनाएं बढ़ेंगी और उसके कारण आपको कुछ नुकसान हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आपके प्रकृति के विरुद्ध हो, जो आपके नेचर के विरुद्ध हो।
जिससे आपका बना बनाया नाम बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में लाभ कमाने के चक्कर से बचिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे स्थान पर है, यानी कि वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, वो राशि स्वयं मंगल की है, तो मंगल जब उस स्थान को देखेंगे, भले ही वाणी से आपको पैसा दिलवा दें, लेकिन पर्सनल लाइफ में वाणी की कटुता के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी व्यंग्यात्मकता ज़्यादा आ जाती है। जब मंगल का प्रभाव होता है तो व्यंग्यात्मकता ज़्यादा आती है। शनि हो तो कड़वाहट आती है, सूर्य होते हैं तो उसमें ज़्यादा तीखापन आ जाता है। लेकिन मंगल व्यंग्यात्मक, जो मंगल के दोनों लग्न हैं मेष और वृश्चिक, स्पेशली वृश्चिक, ये भी कभी कभी व्यंग्यात्मक वाणी हो जाती है इनकी। इसलिए मंगल का दूसरे घर पे प्रभाव आपकी वाणी को व्यंग्यात्मक बनाएगा और प्रॉब्लम आ सकती है। पंचम भाव पर दृष्टि आपकी अपने संतान से थोड़ा कहासुनी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और क्योंकि मंगल का प्रभाव छठे घर पे भी है, जब भी होता है व्यक्ति का गुस्सा बढ़ता ही है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों के रोग, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में इन्फेक्शन, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम तो बहुत तंग करने वाली है। तो अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल पंचम छठे दोनों को देखेंगे तो पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक कोई प्रॉब्लम, ये सब आपको बहुत तंग करने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इनसे बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय है, आपको जब भी ये वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं या किसी मंगलवार को कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उनको आपको किसी ऐसी मिठाई का भोग लगाना है जो घर में ही बनी हो, जिसमें गुड़ का प्रयोग हो। चीनी से नहीं, गुड़ से आपको मिठाई बनानी है, और उसके साथ ही उसमें इलायची अवश्य होनी चाहिए। इस मिठाई का आपको भोग लगाना है और बजरंग बली को गुलाब के फूल अर्पण करने हैं और चमेली के तेल का एक दिया अर्पण करना है। ये करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है और मंदिर में दक्षिणा अवश्य देकर आनी है। ये उपाय आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करेंगे, आपको अधिकतम अच्छे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।